नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान बीते 1.5 साल से गुहार लगा रहे हैं। सत्ताधारी शिवराज सरकार उनकी बिल्कुल सुध नहीं ले रही है। अब फॉलन आउट महिला अतिथि विद्वानों ने अपनी सेवा में बहाली और नियमितीकरण को लेकर एक वीडियो जारी करते हुए सीएम शिवराज से मांग की है। जहां तक कि इस वीडियो में महिला अतिथि विद्वानों ने सीएम शिवराज को अपना आधुनिक भगवान भी कहा है। तो पहले यह वीडियो देखिए जिसमें महिला अतिथि विद्वान सीएम शिवराज से अपने नियमितीकरण और सेवा में बहाली की गुहार लगा रही हैं। कुछ बात हम याद दिलाना चाहते हैं जो कि सभी अतिथि विद्वानों की तरफ से है। माननीय शिवराज चौहान जी पिछली बार 16 दिसंबर 2019 को शाहजहानी पार्क भोपाल में हमारे आंदोलन के समय पधारे थे और उन्होंने वहां आके एक बात कही थी कि कमलनाथ सरकार थी उस समय, तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अतिथि विद्वानों की जो मांगे हैं, वो जो कह रहे हैं, नियमितीकरण की बात जो कर रहे हैं वो जायज है। और ये वाली बात आपने भी आंदोलन में आके कही थी कि हमारी जो मांगे हैं, हम जो कह रहे हैं वो सारी मांगे हमारी जायज हैं। आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी बन चुके हैं और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आप मुख्यमंत्री के पद पर हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे थी नियमितीकरण को लेकर अतिथि विद्वानों की, आप आज उन मांगों को पूरा करने के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे भगवान, आधुनिक भगवान आप ही हैं और आपसे हम ये आशा रखते हैं कि आप हमारी मांगों को पूरा करें। लंबे समय से फॉलन आउट अतिथि विद्वान संघर्ष कर रहे हैं, पर सत्ता की कुर्सी हाथ लगते ही सीएम शिवराज अपने सारे वादे भूल चुके हैं। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, उस दौरान दिसंबर के महीने में शिवराज सिंह चौहान अतिथि विद्वानों के धरना स्थल शाहजहानी पार्क पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने फॉलन आउट अतिथि विद्वानों से वादा किया था कि उनकी सत्ता में वापसी होते ही सबसे पहला काम रहेगा सेवा में बहाली। पर सत्ता में वापसी होने के बाद सीएम शिवराज के ये वादे सिर्फ जुमलेबाजी तक सिमट कर रह गए हैं। अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि हम लगातार ज्ञापन के माध्यम से खुद मंत्रियों से मिलकर अपनी सेवा में बहाली और नियमितीकरण की गुहार लगा रहे हैं, पर अभी तक सिर्फ हमें आश्वासन ही दिया गया। एक एक कर अतिथि विद्वान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। हाल ही में एक अतिथि विद्वान ने आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अतिथि विद्वानों के मुद्दे पर ही अपनी सरकार के खिलाफ मुखर हुए थे और भाजपा में अपने 22 विधायकों के साथ शामिल हो गए थे, उन्होंने अब इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि कई फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को दोनों टाइम का भोजन भी नहीं मिल पाता है। कई बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाने की वजह से स्कूल प्रबंधन उन्हें स्कूल से बाहर निकाल चुका है। तो आखिर इन सब में मासूम बच्चों का क्या दोष है? एक तरफ जहां शिवराज सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ कई फॉलन आउट अतिथि विद्वान की बेटियों की शिक्षा दीक्षा रुकी हुई है, क्योंकि उनके घर में अब आय का कोई स्रोत नहीं है। स्कूल से नाम काट दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के सारे वादे सिर्फ छलावे लगते हैं। सभी मंत्री सिर्फ आश्वासन देकर फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। महिला अतिथि विद्वान सीएम शिवराज को आधुनिक भगवान कह रही हैं, पर फिर भी सीएम का दिल नहीं पसीज रहा है। इस वक्त लगभग 500 से 600 अतिथि विद्वान सेवा से बाहर हैं। जाने कब इन अतिथि विद्वानों की सेवा में बहाली होगी और इनके अच्छे दिन आएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।